बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फ़ारूक एकेडमी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे। उम्मीद है आप लोगों ने उसको ध्यान से सुन के उसके नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने। अब हम लोग चलेंगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, ठीक है? तो वो मैंने ये बात कही थी आपसे, मैं एक दफ़ा दोबारा उसको रिमाइंड करवा देता हूँ आपको कि देखें, हमने कहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता था हमारे पास 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसके साथ ही जो इसे मिलता जुलता फार्मूला था, बस दरमियान में प्लस की जगह माइनस था, उसको हम लोगों ने कहा था ये इक्वल है 4ab। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बेटा जैसे ही फार्मूला हम लोग पढ़ते जाएंगे, आप लोगों ने उसको साथ साथ याद भी कर लेना है। याद करने के साथ साथ आपने कम से कम 5-5 मरतबा एक फार्मूले को लिखना है, और जब लिखेंगे उसको आप लोगों ने अपने ओरिजिनल फार्मूला से कंपेयर भी करना है कि कहीं हम गलत तो नहीं याद कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम 2 फार्मूलाज किए थे। हमने कहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता था 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो ये हम लोग आज अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट पार्ट ये लिखा हुआ मैंने आपके सामने, 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। अब देखें बेटा, बात कुछ ऐसे है कि अगर किस बच्चे को ये लग रहा है कि देखें जी ये 1 माइनस 2x इस 1 माइनस 2x से कैंसिल हो सकता है, या ये इससे कैंसिल हो सकता है, तो ये आपको अगर लग रहा है तो गलत लग रहा है। देखें, ये इस तरह तब कैंसिल होते अगर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होता। अभी हमारे पास दरमियान में माइनस का साइन है, तो ये इस बात का मतलब ये है कि माइनस का साइन होने की वजह से हम लोग इसको ऐसे कटिंग नहीं कर सकते। हम लोग इसको जो है ना एलसीएम लेके अटेम्प्ट करेंगे। हमने सोल्यूशन लिखा और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x। अब देखें, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो डिनोमिनेटर है ना मेरे पास, उसमें मेरे पास एक में 1 माइनस 2x आ रहा है और एक में 1 प्लस 2x आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों चूंकि डिफरेंट है, एक के दरमियान में प्लस का साइन है, एक के दरमियान में माइनस का साइन है, तो एलसीएम में दोनों ही आ जाएंगे। 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x। ठीक हो गया? ये आ गया मेरे पास एलसीएम। मैंने बताया था आपको एलसीएम के आंसर जो भी है उसको जितने भी फ्रैक्शन का एलसीएम ले रहे हैं उन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं इसको उठा के जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस 2x इस 1 माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो एक 1 प्लस 2x ये आ गया मेरे पास और दूसरा 1 प्लस 2x ये आ गया मेरे पास। ठीक हो गया? माइनस, अब इसको उठाकर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा अपने जहन में ही, तो क्या होगा, तो ये 1 प्लस 2x इस 1 प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, यहां से एक 1 माइनस 2x ये आ गया, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, इसको खत्म कर देंगे, एक आ जाएगा 1 माइनस 2x। ठीक है जी? अब देखें, यहां पे मुझे नजर आ रहा है सेम वैल्यूज 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रही हैं, माइनस से पहले भी और माइनस के बाद भी। तो देखें, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर ओवर, नीचे भी मेरे पास एक फार्मूला बन रहा, कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखें, ये भी हम लोगों ने याद किया हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता था हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। साथ रेफरेंस इसलिए दे देता हूं ताकि आपको ये रिवाइज भी होते रहे साथ साथ। तो देखें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया। अब यहां से देखें, अब मेरे पास फार्मूला बन रहा है, देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखें, ये हमारे पास ये सेकंड जो मैं सेकंड नंबर पे लिखा हुआ
ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है इसमें। देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल था 4ab। चूंकि उस क्वेश्चन में a और b के साथ हम लोग फार्मूला लगा रहे थे तो 4ab आ गया। अब यहाँ पे a की जगह 1 है और b की जगह 2x है, तो इधर भी 4ab बनेगा, लेकिन a की जगह क्या आ जाएगा 1 और b की जगह क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय, बेटे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस, अब देखें 2x दोनों मल्टीप्लाई में इसका होल स्क्वायर है, तो देखें 2 का स्क्वायर भी होगा जो कि 4 हो जाएगा, x का भी स्क्वायर होगा जो कि x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया एलसीएम लेके। अब देखें, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने आपको नजर आ रहा है, वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। तो देखिए जी, हम लोग तरीकाकार हमारा वही चलता आ रहा है शुरू से ही कि हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोगों ने सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को एक मरतबा रिपीट कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। देखिए पहले स्टेप में मैं कुछ कोई काम नहीं करता, मैं सिर्फ वो काम करता हूँ कि सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को जैसे लिखा होता है उसको वैसे ही रिपीट कर देता हूँ। अब देखें बात क्या होगी, यहाँ से ये आ गया इक्वल टू का साइन, इसको बोलेंगे x का होल स्क्वायर, 25 को बोल दूंगा 5 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो बेटे एटलीस्ट ना आपको 1 से लेके ना 20 तक के स्क्वायर आने चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक पहले 20 जो नंबर है ना उनका स्क्वायर आपको आना चाहिए। अब देखें डिनोमिनेटर में देखें, ये हो गया x का होल स्क्वायर माइनस 36 होता है 6 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6 आ गया। ये साथ वाला बिल्कुल वैसे ही आ गया मेरे पास। अब क्या होगा, यहाँ से ऊपर फार्मूला पहले खुल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने, अगर हम लोग ऐसे करते हैं, हम न्यूमरेटर को बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। वजह क्या है इसकी, क्योंकि आगे जाके हमें इसकी दोबारा वही जरूरत पड़नी है। हम जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ ना यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम तो हम लोगों ने नीचे से लेना ना, ऊपर वाले को हम नहीं छेड़ते हैं बिल्कुल भी। अब देखें ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6 आ गया मेरे पास। ठीक है जी। अब देखें यहां से क्या होता है, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या क्या चीज आ रही है। देखें x प्लस 6 इसमें भी आ रहा है, x प्लस 6 इसमें भी आ रहा है, तो x प्लस 6 एक मरतबा हम लोग एलसीएम में ले लेंगे। x माइनस 6 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, लेकिन एलसीएम में तो आएगा ना ये, तो ये आ गया मेरे पास एलसीएम का आंसर x प्लस 6 और x माइनस 6। अब देखें इस पूरी को उठा कर जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 ही आएगा। समझ रही बात, इनटू माइनस। अब देखें इसको उठाकर जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, x प्लस 6 x प्लस 6 से कट जाएगा, x प्लस 5 के साथ क्या आएगा x माइनस 6। ये हो गया मेरे पास x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 6 हो गया। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, इसके बाद क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस। अब देखें बात ये है कि माइनस के बाद कभी भी कोई काम करना है ना हम लोगों ने, हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये मैंने ब्रैकेट लगा ली, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या होगा, देखें पहले वेरिएबल को पकड़ूंगा x को x माइनस 6 के साथ देख लूंगा तो क्या होगा, हम देखते हैं इसको दो तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर ले। मैं x को पकड़ता हूं और x माइनस 6 के साथ लिख देता हूं, फिर आगे अब प्लस x को छोड़ दिया लिख दिया, अब मैं प्लस 5 लिखता हूं, प्लस 5 के साथ भी किसको लिख लेता हूं x माइनस 6 के साथ। हम इस तरह भी मल्टीप्लाई करते हैं, हम डायरेक्ट भी एक स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते थे, x को x से करें
फिर x को -6 से करें, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए ज़्यादा इजी है कि मैंने x को पकड़ा, x -6 के साथ लिख दिया, प्लस 5 को पकड़ा, x -6 के साथ लिख दिया, और जो डिनोमिनेटर में चल रहा है ये बिल्कुल वैसे ही हमारे साथ चलता रहेगा। अब देखें यहाँ से क्या हो गया, x स्क्वायर -25 माइनस, ये मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, अब x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर -6x, ठीक है जी, प्लस 5x और -30, ये ब्रैकेट बंद हो गई, डिवाइडेड बाय x + 6 इंटू x -6। अब यहां से देखें क्या होगा बता, x स्क्वायर -25 माइनस, अब देखें, अब बेटे होगा कुछ इस तरह हमारे पास कि ये x स्क्वायर तो अकेला लिखा हुआ है, ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर आ गया। अब ना मुझे ये नजर आ रहा है कि जो -6 है, x है और 5x है, देखें इसके साथ भी x लिखा हुआ, इसके साथ भी x लिखा हुआ, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। बेटे जब -6x में प्लस 5x करेंगे ना, तो हमारा आंसर आएगा -x, और -30 साथ में वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय x + 6 इंटू x -6। अब यहां से देखें हम लोग क्या करते हैं, देखें इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, इस स्टेप को मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है x स्क्वायर -25 माइनस x स्क्वायर -x -30 डिवाइडेड बाय x + 6, साथ में आ जाएगा x -6। मैंने क्या किया, मैंने इस लास्ट स्टेप को एक दफा ऊपर भी लिख दिया। अब देखें यहां से हो जाएगा x स्क्वायर -25 माइनस, अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा ना तो क्या होगा, ब्रैकेट खोलूंगा अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस x स्क्वायर है, क्या हो गया मेरे पास -x स्क्वायर, -x है, ये क्या हो जाएगा +x, -30 है, ये क्या हो जाएगा +30, डिवाइडेड बाय x + 6 इंटू x -6 आ गया। अब देखें हमारे पास न्यूमरेटर में जो जो लिखा हुआ उस पर गौर करेंगे। अब बेटे देखें ये लिखा हुआ +x स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ -x स्क्वायर, तो क्या होगा, ये +x स्क्वायर इस -x स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, समझ गए, +x स्क्वायर में जब -x स्क्वायर करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, और साथ में देखें अब चूंकि x अकेला है तो ये x वैसे ही साथ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ +30 और ये लिखा हुआ -25, देखें कांस्टेंट कांस्टेंट में ऐड होता है, x स्क्वायर में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, और x वाले में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो x तो साथ आ गया मेरे पास। अब आगे कांस्टेंट इधर 30 लिखा हुआ है और साथ ही मेरे पास -25 भी लिखा हुआ है, आप जैसे मर्जी कर लें, कैलकुलेटर पे लिखे -25 + 30 तब भी 5 आएगा, या कह रहे 30 में से 25 चले गए तो कितना बचा +5। तो हमें इस बात का पता है अगर दो वैल्यूज के साथ साइन अपोजिट हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो दोनों माइनस होते हैं, और साइन कौन सा आता है बड़ी वैल्यू का, तो देखिए 30 में से जब 25 जाएंगे तो 5 बचेगा। अब बड़ी वैल्यू 30 है, 30 के साथ प्लस का साइन है तो इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया, तो डिवाइडेड बाय x + 6 इंटू x -6। तो इसमें बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। देख लें कोई मसला नहीं होगा आपको, इंशाल्लाह मैंने सारे के सारे स्टेप आपको क्लियर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी बात की मैं वजाहत कर दूं, जो कि पहले मैं इधर आपके पास आपके ज़हन में आ रहा होगा, देखें डिनोमिनेटर में हम लोगों ने इसको जो है ना फैक्टराइज किया, न्यूमिनेटर में नहीं किया। बेटा इसकी वजह यह है कि न्यूमिनेटर में हमने बाद में जाके मल्टीप्लाई ही करना है, तो चूंकि हमने न्यूमिनेटर का एलसीएम नहीं लेना होता, हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है, तो जहां का एलसीएम हम लोगों ने लेना है हम लोग उसको जो है ना फैक्टराइज करेंगे, समझ आगे बात नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूमिनेटर का एलसीएम नहीं लिया था। तो ठीक है बेटा, इसको ध्यान से देख लें। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको भी करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, वही चीज अब तो आपको याद भी हो चुका होगा कि जब भी क्वेश्चन शुरू करना है एक मरतबा सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर देंगे। x + 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर -18। अब देखें दोबारा से मेरे पास दो फ्रैक्शन है, दरमियान में माइनस का साइन है, इस बात का मतलब है कि हम लोगों ने एलसीएम लेना है इसका। तो एलसीएम हम तब लेंगे जब हमारे पास डिनोमिनेटर में मैं इसको भी फैक्टराइज कर दूंगा
इसको भी फैक्टराइज कर दूंगा, मतलब इन दोनों को इसके फैक्टर्स में चेंज कर दूंगा। अब देखें तरीकाकार क्या है हमारे पास कि जैसे हम लोगों ने फार्मूला याद किया था, मैंने पहले एक्स स्क्वायर लिख लिया, 6x को मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि x का स्क्वायर हो गया, 9b स्क्वायर बनता है 3 का, तो 9 को मैंने पहले लिख लिया। जिस अंदाज में हम लोगों ने अपने फार्मूलाज याद किए थे मैंने उस तरतीब में लिख लिया, ठीक हो गया। अब यहां से देखें ये x + 2 तो वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय, देखें मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी हम लोगों ने फैक्टराइज करना है तो हम लोगों ने देखना है कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लाजमी निकालना है। तो बेटा देखें ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, ये लिखा हुआ -18, तो इन दोनों में से ना कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x स्क्वायर -9। जब 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x स्क्वायर -9। किस तरह बता, तवज्जो करें, जब 2 बाहर आ गया x स्क्वायर के साथ 1 आ गया जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, 1 को अमूमन हम लोग नहीं लिखते, 18 की जगह 9 आ गया, मतलब अगर आप 2 को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही चीज बन जाएगी हमारे पास। और यहाँ पे देखें ये आ गया x - 2 डिवाइडेड बाय, इसको बोलेंगे x का होल स्क्वायर, 9 को बोल देंगे 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2, 6x को मैं अपने फार्मूले की शक्ल देखो, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 इंटू a इंटू b। तो ये देखें मैंने क्या किया, मैंने इसको एक फार्मूले की शक्ल दे दी, इधर लिखा हुआ था x स्क्वायर + 9 + 6x, तो देखें a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अगर मैं इसको काउंटर से करूं, x का स्क्वायर ओपन करूंगा x स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर ओपन करूंगा 9 बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x ही बनता है, -x + 2 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 2 मेरे पास। अब आगे लिखा हुआ है x स्क्वायर -9, तो देखिए मैं इधर ब्रैकेट लगाऊंगा, इसको भी फार्मूला की शक्ल देता हूँ, x को बोल दूंगा x का होल स्क्वायर -9 को बोल दूंगा 3 का स्क्वायर, सही हो गया। अब यहां से क्या होगा भला, ये आ गया मेरे पास x - 2 डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको देखो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो ये हो गया a + b। देखें यहां से ये a की जगह x आ गया, 2 के साथ प्लस लिखा हुआ है तो मतलब ये प्लस वाला फार्मूला, और साथ में b की जगह आ जाएगा 3, तो ये हमारा बन गया a + b का होल स्क्वायर माइनस इधर आ गया x + 2 डिवाइडेड बाय, ये 2 आ गया, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b इंटू a माइनस और b। और हम लोगों ने इसको आसान अल्फाज में याद किया था कि दो वैल्यूज का स्क्वायर दरमियान में माइनस, दोनों वैल्यूज को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। अब बेटे यहाँ पे ना एक बात का ध्यान रखना है कि देखिए जो माइनस है ना ये ओवर से बाहर है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बच्चे इसको समझते हैं कि हमने गलत नहीं किया। अगर ये माइनस ओवर के अंदर चला जाएगा ना तो इसकी बात का मतलब कुछ और हो जाएगा, तो हमने इस बात का ध्यान रखना है, ये माइनस जो है ये इस ओवर से बाहर है। अब देखें यहां से क्या होगा मेरे पास, अब देखें मैंने इन दोनों को कर दिया फैक्टराइज, मतलब इनको इनकी फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं देखता हूं मेरे पास एलसीएम में क्या क्या चीज आएगी। देखिए पहली चीज, एक तो मैं इन दोनों को मैंने देखना है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो एलसीएम में किसी भी चीज की डिनोमिनेटर में कुछ होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब देखें इसके बाद इसमें लिखा हुआ है x + 3 की पावर 1, इसमें लिखा हुआ है x + 3 की पावर 2, तो देखें जो मैक्सिमम पावर होती है ना एलसीएम में वो आती है, मैक्सिमम पावर जो होती है एलसीएम में वो आती है। क्या मतलब, इसमें x + 3 की पावर कुछ नहीं लिखी हुई तो पावर 1 लिखी हुई, इसमें x + 3 की पावर 2 लिखी हुई, तो देखें जब मैक्सिमम पावर लिखेंगे ना तो समझे कि जो छोटी पावर है ना वो भी इसके अंदर आ जाती होती है। और तीसरी चीज, इसमें x - 3 लिखा हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं, इसमें तो लिखा हुआ है ना तो इसको भी हम लोगों ने एलसीएम में लिख लिया। समझ आ गई बात। अब देखें, अब यहां से हमने एलसीएम तो ले लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, मैं इस पूरे एलसीएम के आंसर को जिन जिन फ्रैक्शन का मैंने एलसीएम लिया, अब चूंकि यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है मैंने दोनों का एलसीएम लिया, तो मैं इन दोनों फ्रैक्शन के साथ अपने जहन के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेटे होगा क्या कि जब मैं पूरे को उठाकर इधर मल्टीप्लाई करूंगा ना तो x - 2 ने तो आना ही आना है, साथ में क्या होगा, देखिए x + 3 इससे कट जाएगा, x - 3 आ जाएगा और 2 भी आएगा, तो मैं क्या करता हूं इस 2 को बिल्कुल स्टार्ट में लिख देता हूं,
मतलब कि मैंने देखें इस पूरे एलसीएम के आंसर को जब इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 3 तो कैंसिल हो गया, अब ये नहीं आएगा। एक तो x माइनस 2 पहले से लिखा हुआ था वो आ गया, एक x माइनस 3 आ गया और एक 2 आएगा। 2 को मैंने बिल्कुल स्टार्ट में लिख दिया, माइनस यहाँ पे जो तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसने तो आना ही आना है। अब बाकी देखते हैं क्या चीज आएगी इसके साथ। अब इसको भी उठाकर मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। हम क्या देखते हैं, ये 2 इस 2 से कट गया, ओके। x माइनस 3 इस x माइनस 3 से कट गया, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करता हूं, x प्लस 3 की पावर 2 है, इधर पावर 1 है, तो एक x प्लस 3 की पावर इसकी एक पावर को खत्म कर देगा। तो क्या होगा यहां से, क्योंकि x प्लस 3 की पावर 2 है, एक पावर इससे कैंसिल हो गई, तो इसका मतलब है कि सिर्फ क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 3 आएगा। ठीक हो गया। तो बेटे ध्यान करना है आप लोगों ने, बस यहां से आगे इक्वल टू का साइन, ये मैंने 2 लिखा। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई वही जो मैंने अभी तरीका सिखाया कि मैंने x लिखा, x के साथ इस पूरे फैक्टर को लिख देता हूं, x इंटू एक्स माइनस 3, माइनस 2 लिखा, माइनस 2 के साथ भी मैंने किसको लिख दिया, x माइनस 3 को, माइनस ये फिर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट का, ये x लिखा, x के साथ क्या आ गया, x प्लस 3, फिर मैंने बेटा प्लस 2 लिखा, प्लस 2 के साथ मैंने किसको लिख दिया, x प्लस 3 को, और यहां पे मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। अब देखिए इसके बाद क्या होगा हमारे पास, जो डिनोमिनेटर में है ये तो बिल्कुल वैसे ही आता रहेगा, 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। अब देखें यहां से मैं क्या करता हूं, ये तो आ गया 2, एक्स को जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 6, ये ब्रैकेट बंद कर दी, माइनस x अंदर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 6, और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। देखिए बेटा यहां से देखें x x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, माइनस 3x से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3x, माइनस 2 जब x से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, ये आ गया माइनस, x को x से किया एक्स स्क्वायर, x को प्लस 3 से किया प्लस 3x, प्लस 2 को x से किया 2x, प्लस 2 को 3 से किया तो 6 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। अब देखें यहां पे क्या होता है हमारे पास मजीद, ये मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, ये स्टार्ट में तो आ गया 2, ठीक है जी। अब देखें ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, ये एक्स स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही आ गया। अब तो जो करते रहे ना आप लोगों ने, अब देखें क्या होगा कि ये जो माइनस 3x है ना, ये बेटे ऐड होगा माइनस 2x में, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि x वाली वैल्यू में ऐड होती है। ये भी ये माइनस 3x है, ये माइनस 2x है, तो हमें पता है माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन साइन माइनस का आता है। माइनस 3x में जब मैं माइनस 2x करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस 5x प्लस 6 साथ में आ गया मेरे पास, ये मैंने ब्रैकेट बंद की, माइनस, अब यहां पे क्या होगा साथ में एक्स स्क्वायर अकेला लिखा हुआ तो एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा। अब यहां पे देखें क्या चीज है, यहां पे लिखा हुआ है ये प्लस 3x है, ये प्लस 2x है, तो क्या मतलब कि हमने कहा था x वाली वैल्यू में ऐड होती है। 3x में जब मैं 2x को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस 5x, और एंड पे क्या आ गया प्लस 6, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है बेटा। अब देखें, अब मजीद यहां से क्या होता है, अब देखें इधर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये देखें आप लोग 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, किस तरह, जब 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर आ गया, 2 को माइनस 5x से मल्टीप्लाई किया माइनस 10x, 2 को प्लस से किया प्लस 12। अब मैं इसकी ब्रैकेट खोलूंगा, प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट से पहले माइनस हो और ब्रैकेट खोलें तो हर एक वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाती है और माइनस वाली वैल्यू प्लस। अब ये प्लस 5x है, ये क्या हो जाएगा माइनस 5x, प्लस 6 क्या हो जाएगा माइनस 6, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर
इंटू एक्स माइनस 3 आ गया। अब वही चीज कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट वेरिएबल आ गए मेरे पास, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ये देखें, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ये देखें जी, ये लिखा है 2x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने कहा था एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू में ऐड होती है। तो 2x स्क्वायर में जब मैं माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 में से जब 1 जाएंगे प्लस 1 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अब सेकंड देखें, ये लिखा हुआ मेरे पास क्या, माइनस 10x, और ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस 5x। तो देखें जी, माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। तो माइनस 10x में जब मैं माइनस 5x करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस 15x। अब थर्ड पे देखें, कांस्टेंट वाली वैल्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। ये प्लस 12 है और ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, माइनस 6। तो 12 में जब मैं माइनस 6 करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। तो देखिए बेटा, इस तरह हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो आज तक हम लोगों ने जो किया काम, हम उसमें यही चीज सीख रहे हैं, क्या बोला कि अगर दो फ्रैक्शंस हैं मेरे पास, क्या कहा मैंने, अगर दो फ्रैक्शंस हैं मेरे पास और दरमियान में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो हम लोग एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं। पहले हम लोग, इससे पहले हम लोग नंबर्स का एलसीएम ले रहे थे, और अब हम लोगों ने इसको जब अलजेब्रे में अप्लाई किया तो मेरे पास एक्सप्रेशन थे, हमने एक्सप्रेशन का एलसीएम लेके उनको सिंप्लीफाई किया। तो इस तरह हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ना 6 पार्ट थे। तो बेटा बात कुछ ऐसे है कि मैंने ना आपको तरतीब में नहीं करवाए सारे क्वेश्चन, मैंने आपको जो है ना आसान आसान लेके चलाऊं, उसके बाद मैंने आपको जो है ना जैसे कुछ किसी में सिंप्लीफिकेशन ज्यादा आ रही है उसका मैं लास्ट पे ले गया, ताकि जब आप आसान आसान कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जो थोड़ा सा यानी कि डिफिकल्ट भी होगा, जिसमें सिंप्लीफिकेशन ज्यादा होगी, उसको करने में। तो इससे हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, और अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब मैं जो बुक में देख रहा हूँ, मुझे एक चीज नजर आ रही है, वो क्या बोला, मैं पेज नंबर 82 पे कर रहा हूँ 4.1। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, पूरे का पूरा, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में हर 2 फ्रैक्शन के दरमियान, 3 फ्रैक्शन के दरमियान, या 4 फ्रैक्शन के दरमियान, हर एक के दरमियान या तो प्लस का साइन है या फिर माइनस का साइन है। तो बेटा जो अगला सवाल आ रहा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, उसके दरमियान प्लस का या माइनस का साइन नहीं है, उसके दरमियान हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है या डिवीजन का साइन है। तो उसको देखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके सामने लिखा, तो इसको हम लोग करेंगे। तरीकाकार वही है, हमारे पास सॉल्यूशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 7। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग जो सॉल्यूशन लिख के रिपीट करते हैं ना बेटा, ये अटेम्प्ट करने का एक अच्छा तरीका है। अब देखिए यहाँ पे ये जो डॉट लिखा हुआ है ना, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब देखें मैं क्या करूंगा, मुझे ये चीज नजर आ रही है कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 49। तो देखें इसमें मैं इसको फैक्टराइज कर लूंगा। फार्मूला बन रहा है मेरे पास, x को बोल दिया x का होल स्क्वायर, और 49 का मैंने क्या बोल दिया, 7 का होल स्क्वायर, और जो 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7 है, ये साथ वैसे ही आ गया। अब देखें ना, x का स्क्वायर खोलूंगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये माइनस 7 का स्क्वायर 49 बनता है। 7 का स्क्वायर का मतलब 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जी, x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को ना ये कम से कम फार्मूला जो मैंने बता दी है ना, ये आप लोगों ने काफी इनकी प्रैक्टिस कर ली है, तो ये आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है। अब देखें, अब चूंकि यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है और दरमियान में डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, अब ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं। अब देखें यहां से क्या होता है, इसको मैं कहता हूं x प्लस 7 x माइनस 7, मैं डॉट के साथ साथ ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। तो देखें ये लिखा हुआ मेरे पास x प्लस 7, तो भाई ये x प्लस 7 इस x प्लस 7 से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा मेरे पास, x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2। तो इससे बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। तो देखें ये पिछले क्वेश्चन की निस्बत ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ रहा। इसमें चूंकि दरमियान में डॉट का साइन है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है,
तो इसको हम लोगों ने कर लिया। एलसीएम उसमें लेते हैं जिसमें दो फ्रैक्शन हो और दरमियान में प्लस का या माइनस का साइन हो। अब देखिए इसका जो है ये नेक्स्ट पार्ट मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स वाई माइनस 2y। अब देखिए बेटा बात ये है कि इसमें डॉट मतलब मल्टीप्लाई आगे डिवाइड का साइन उसने मेंशन किया हुआ, तो ठीक है इसको हम लोग करते हैं। वही चीज जो मैंने बताई थी कि जब कभी भी फैक्टराइजेशन करनी है तो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल देना है। अगर मैं इसको देखता हूँ इसमें एक्स स्क्वायर इसमें एक्स, तो मतलब एक एक्स कॉमन आ गया। अब इधर पावर 2 थी ना, एक एक्स की पावर बाहर चली गई तो अंदर एक्स बचा, क्योंकि ये एक्स बाहर जा चुके हैं तो इसकी जगह वाई रहेगा सिर्फ। डिनोमिनेटर में पहले से उसने कॉमन लिखा हुआ, उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे डॉट। अब फिर इसको देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इधर एक्स की पावर 2 है इधर एक्स की पावर 1 है, एक्स को एक मरतबा लिखा कॉमन आ रहा था। अब ये एक्स की पावर 2 की जगह आ जाएगा एक्स और इस एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा सिर्फ वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखें एक चीज फौरन जब कभी भी आपको डिवाइड का साइन नजर आता है ना तो आप इसको ना मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और जो उसके आगे वैल्यू लिखी होती है ना उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल से मुराद जो वैल्यू लिखी होती है डिनोमिनेटर में उसको हम लोग न्यूमिनेटर में ले आते हैं और जो वैल्यू न्यूमिनेटर में लिखी होती है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले आते हैं। अब देखें अब हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा मुख्तसर भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे जो कैंसिल होता है उसे काट देते हैं। ये देखें ऊपर भी एक्स प्लस वाई नीचे भी एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई इस एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया। इधर देखें ये एक्स प्लस वाई इस एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है यहाँ पे मेरे पास एक्स ओवर वाई डॉट एक्स ओवर वाई डॉट मल्टीप्लाई की जगह डॉट भी कह सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मैं इन दोनों को देखता हूं तो इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों के साथ माइनस से पहले भी और माइनस के बाद भी दोनों चीजों की दोनों वैल्यूज में x के साथ साथ y भी आ रहा है, इधर भी y आ रहा है इधर भी y आ रहा है। जब मैंने y जो है कॉमन ले लिया इधर से बचेगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो एक x कॉमन आ गया। अभी इसकी पावर 2 थी तो ये x की पावर 1 हो गई माइनस चूंकि x बाहर चला गया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। दूसरे अल्फाज में अगर आप इसको दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए तीनों ये और ये तीनों मेरे पास मल्टीप्लाई में, तीनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में। अब देखें क्या होगा यहाँ से ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा और ये x इस x से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास बाकी इक्वल टू का साइन x ओवर y डॉट x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो ठीक है बेटा, तो इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जो कि आप लोगों ने देख लिया। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो ये इंतहाई आसान सवाल है, इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम लोग आगे फर्दर देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। तो बेटा वही बात कि सिर्फ लेक्चर सुनने से आपको समझ नहीं आएगी, आप लोगों ने लेक्चर सुनना है, ध्यान से सुनना है, साथ साथ नोट भी करना है। नोट करने के बाद आप लोगों ने जो नोट किया हुआ है उस पर फोकस करना है कि किस तरीके से हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन किया था सारे का सारा। मैंने तकरीबन कोशिश अपनी तरफ से यही की है कि हर माइनस स्टेप को भी आपके सामने जो है ना मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपके लिए मसला कोई ना। तो इसलिए आप लोगों ने सुनना है, ध्यान से सुनना है, इसको नोट करना है। नोट करने के बाद इसको समझ लेना है, समझने के बाद आप लोगों ने इसको जुबानी अपने नोट्स पे लाजमी करना है। तो ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज से के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।